नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड लिया और केवल अभी तक में बिहार से ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता रामधारी सिंह दिनकर हुए। यह बहुत खुशी का क्षण है कि आज उनकी जयंती पर मैं इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वकृतित्व पर सार तत्वों के रूप में, संक्षिप्त सार तत्वों के रूप में आज मैं व्याख्या करते हुए बड़ी हर्ष के साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए, मैं बतला रहे हैं कि यह 23 सितंबर, मैं बार-बार यह कहना चाह रहा हूँ, 23 सितंबर का इनका जन्म हुआ और ये बिहार के नामचीन साहित्यकार ही नहीं, देश के प्रखर साहित्यकार और मूर्धन्य विद्वान थे, जिनका जन्म जो है सिमरिया में हुआ था। यह दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, और ये दिनकर जी की सिग्नेचर है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही अति साधारण किसान परिवार में जन्म लिए थे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इनका बाल्यकाल जो है तो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा हुआ है। मात्र यह 2 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और इनकी विधवा माता जो है इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कराया। इनका जो गांव था सिमरिया गांव, मोकामा, और सिमरिया गांव से गंगा नदी पार करके वह मोकामा आते थे पढ़ने के लिए। इनकी बहुत सारी किताबों में इनकी यह बातें चर्चित है कि यह धोती पहनते थे और वह धोती पहन के जो धोती को भींगते हुए यह नदी पार कर जाते थे और पार करके धोती को ऐसे लिए हुए और उसी नदी के रेत में यह उनकी सूख जाती थी और फिर वह पहन करके आ जाते थे। बच्चे लोग पूछते थे, अरे आपका कपड़ा भींगा नहीं? वह बतलाते थे कि मैं ऐसे आता हूँ। तो ऐसे वह हवा में सुखाते हुए फिर जब स्कूल के पास आते थे तो धोती पहन करके और वह पढ़ाई करते थे। नदी के आर पार करने वाले जो हैं, समझिए कि ये ही नहीं थे, आपको मैं बता रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री भी थे जो गंगा पार करके पढ़ाई करने आते थे। तो यह 2 व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्रों के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान रहे और नामचीन व्यक्ति बने, तो उन्होंने नदी पार करके, वो भी गंगा नदी पार करके इन्होंने पढ़ाई की है। आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाइयों से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और इसीलिए इन्होंने अपनी पहली पुस्तक जो हाई स्कूल के अवस्था में थे और उसमें प्रकाशित हुई और उन्होंने लिखा प्राण भंग, मीन्स प्राण भंग करके मैंने काम किया है। और उसका शीर्षक से आपको लगता होगा कि यह अपने कटिबद्धता और प्राण भंग जैसे पुस्तक लिखे हैं। 1972 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ और हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत के बाद ये दूसरे साहित्यकार थे जिन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला। और मैं बतला देता हूं कि इन्होंने अपनी जो नौकरी सेवा दी वह एक साधारण पोस्ट से असाधारण पोस्ट पर यह गए। कहने का मतलब है कि यह हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर के यह सब रजिस्ट्रार, बिहार के सब रजिस्ट्रार बेलसंड में यह पदस्थापित थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं बेलसंड से यह हमारे गांव, क्योंकि बेलसंड शिवहर जिला में पड़ता है आपको, और यह बेलसंड जो है वैसे तो सीतामढ़ी और शिवहर दोनों में बेलसंड का भाग पड़ता है, लेकिन शिवहर जिला में बेलसंड का प्रमुख भाग पड़ता है। और बेलसंड से हम लोगों का गांव जो था मात्र कुछ किलोमीटर पर था और यहाँ आकर के हमारे दादाजी
पंडित ईश्वरनाथ झा से यह अपनी, क्योंकि वह संस्कृत के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान थे और ये अपनी कविता को दिखलाते थे, और जहाँ कहीं भी त्रुटि होती थी, क्योंकि इनकी जो भाषा होती थी वह संस्कृत निष्ठ होती थी, और संस्कृत निष्ठ होने के कारण, या तो हिंदी के विद्वान थे, संस्कृत निष्ठ होने के कारण हमारे दादाजी बाबा को यह दिखलाते थे, और यह नामचीन संस्कृत निष्ठ विद्वान हुए। आप समझ जाएंगे कि यह आदमी बीए पास पटना यूनिवर्सिटी से किए, और इतनी संस्कृत निष्ठ पुस्तक और ओज और जोश और राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत इनकी कविताएँ थी। वह केवल और केवल आपको उसकी भाव भक्ति ही नहीं थी, उसमें संवेदनात्मक और रागात्मक और भावात्मक राग ही नहीं था, बल्कि उसमें भाषा की जो तेवर और क्लेवर जो थी वह बहुत ही अच्छी थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद यह आपको प्रचार विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। इनका बहुत बड़ा जीवन काल जो है सो शिवहर और सीतामढ़ी में बीता है, और इनकी मैक्सिमम जो अधिकतर जो पुस्तकें हैं वह वहीं पर इन्होंने तैयार की, और उसका सारा प्रूफ रीड से लेकर के सारी चीज़ें जो हैं हमारे दादाजी के संरक्षण में यह हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं कि कई अन्य साहित्यकार भी वहाँ पर आते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण से लेकर के बहुत सारे विचार लेते थे, जिसमें ये सब सर्वप्रमुख थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह बेनीपुरी जी भी, आपको उनका मामा का गांव शिवहर जिला में हम लोग के गांव के पास ही था। तो बेनीपुरी जी तो महीनों रहते थे, क्योंकि वह नौकरी तो करते नहीं थे, तो वह रहते थे और बड़े ही गरीब और साधारण परिवार के थे। तो हम लोग क्या खाना पीना रहना सहना और विद्वानों को खिलाने पिलाने की सारी व्यवस्था थी, तो ये लोगों का एक समूह ही रहता था। तो संजोग से बहुत सारी चीज़ों को देखना हम हमारे सौभाग्य में था, देखे हैं। बापू की पहली प्रति मेरे पास है, और वह बापू की पहली प्रति जो अभी आपको 1.5 या 2 रुपये में मिले आपको उस समय की थी, वह हमारे पास है। तो यह बहुत सारी हस्तलिपि इनकी पांडुलिपियाँ हमारे घर से मिली है, और वह जो है उस समय, क्योंकि आकर के देख वहाँ उनसे बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ रीड कराते थे, सहायता लेते थे, यह इनका काम रहा। तो इनके बारे में बहुत सारी जीवन की बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। आपको बता देता हूँ कि यह भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे। वहाँ भी हम लोगों का संबंध रहा, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर करुणाकर झा जो अंग्रेजी के आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, और वह जो हैं आपको बता दें कि वो भी संस्कृत के बड़े विद्वान थे। तो वहाँ पर भी दिनकर जी, भले ही वह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हों, लेकिन वह जो हैं उनसे आकर के वह दिखलाते थे कि कहाँ क्या त्रुटि है। तो वहाँ से भी हम लोगों का बड़ा अच्छा संबंध रहा है। इनकी भारत सरकार से आपको मैंने कई बार बताया है कि पद्म भूषण जैसे सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। इनकी किताबें जो हैं लगभग मैक्सिमम किताबें मैंने पढ़ा है। उनकी द्वंद्व गीत है, बापू की पहली प्रति मेरे पास है, उसकी पांडुलिपि भी मेरे पास है, हुंकार है, रसवंती है, चक्रवाल है, धूप छां है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है। रश्मि रथी भले ही रश्मि रथी है, लेकिन वहाँ पर कहीं न कहीं ओज और भाव भक्ति जो है वह राष्ट्र भावना और अदम्य उत्साह के साथ सामाजिक सरोकारों की बलवेदी पर भोग विलास की आहुति देने वाले यह कवि थे। और आपको बता दें, शामधेनी है, नील कुसुम है, शिपी और शंख है, उर्वशी किताब इनकी बहुत ही दार्शनिक रूप से प्रसिद्ध हुई है। परशुराम की प्रतीक्षा है, हारे को हरिनाम इनकी कविता पुस्तकें हैं। संस्कृति की 4 अध्याय जो इनकी दार्शनिकता का
चरम शिखर है, चरमोत्कर्ष पोजीशन है, वह भी पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। अर्धनारीश्वर है, रेत के फूल है, उजली आग है, यह गद्य पुस्तकें हैं। राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि इन्हें रेणुका से ही प्राप्त हुई और उसके बाद उर्वशी जो है महाकाव्य है और उर्वशी महाकाव्य में इनको 1 लाख रुपया का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैं आपको बता देता हूँ इनकी कविताओं में जो राष्ट्र भाव जो था और राष्ट्र भाव का जो इनमें एक विलक्षण जोश पैदा करने वाला, ओज पैदा करने वाला इनकी कविताएं होती है। नवीन संचेतना से भरपूर, मानस में देशभक्ति की लकीर खींचने वाले या फकीर कवि थे और एक प्रतिनिधि कवि थे जिनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 में हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक है। ये मिट्टी की ओर है या द्वंद्व गीत है, द्वंद्व गीत है। साहित्य और समाज भी है, व्यक्तिगत निबंध और डायरी रामधारी सिंह दिनकर की। भग्न वीणा, अब भग्न वीणा आप समझ सकते हैं कि कितनी या वह वीणा जो आपको एक राग देता है और वह मल्हार राग जो देता है और वह भग्न है, टूटी हुई है। इसका मतलब है कि इसमें भी इनकी बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य छिपी हुई है। आपको रश्मि रथी में तो कोई बात ही नहीं है। हुंकार है, हुंकार शब्द से ही आप समझ जाएंगे। उर्वशी जो है इनकी तो बहुत ही अच्छी श्रृंगारिक कविताएं हैं। आग और पानी, आग पानी आकाश, अब कहाँ आग है, कहाँ पानी और कहाँ आकाश है। तो यह जो है तीनों तीन को एक संगम करने की कोशिश की गई है। कुरुक्षेत्र है, ये सब इनकी रचनाएं जो हैं विश्व प्रसिद्ध है। हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए और हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए क्योंकि यह हमारे बिहार के हैं। काफ़ी कष्टों से आपको कीचड़ में कमल निकलने वाले यह कमल नयनी कवि हैं। जय हिंद, जय भारत।